नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस आप सभी को बताई है कि सेकेंड एडिशन का जो है बिहार पुलिस का हमारा जो है क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। रोशन सर के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है आपका 63 जो है आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका जो है 2010 से लेकर के जो है 24 जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है पूरा आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। अभी देखिए आज हम देखने वाले हैं पूरा जो ऑल डिस्ट्रिक्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पूरा 500 दोस्तों जो है एक सेकेंड हम जो है 500 वन लाइनर पूरा हम देखने वाले हैं और ये आपका वन लाइनर यानी आंसर क्वेश्चन और आंसर होने वाला है। जैसे जैसे बुक में दिया गया है कंटेंट वैसे वैसे आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू रहेगा तो एमसीक्यू करवाएंगे, वन लाइनर रहेगा तो वन लाइनर कराएंगे। तो पूरा आपको देखिए क्वेश्चन देखना है तभी आपको देखिए फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का ये आपका पेपर देख सकते हैं जो आपका परीक्षा तिथि होने वाला है 18 अगस्त 2024 का ये आपका ऑल डिस्ट्रिक्ट का पेपर होने वाला है। यानी आपका ये वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों वीडियो तो बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप सभी लोग जो है वीडियो को देख नहीं रहे हैं। हम वीडियो किसके लिए बना रहे हैं? आप सभी लोग के लिए ही बना रहे हैं ना कि आप कम से कम वीडियो को देखेंगे और आपका जो है रिवीजन होगा, बिहार पुलिस में आप जो है बेहतर स्कोर करेंगे। देखिए वीडियो के पीछे दोस्तों बहुत मेहनत होता है, आप उस चीज़ को समझिए और जो आप मेहनत आप सभी लोग के लिए करें तो उसका जो है आप लाभ उठाइए। और देखिए जब वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है 2 घंटे का समय लगता है, तब जाके आपको एक प्रॉपर आधा और 1 घंटे का वीडियो मिलता है। तो आप उसको देखा कीजिए। और पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपके बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक के लिए ही सब बुक जो है निकाला गया है और क्वेश्चन ये सब उसी बैंक से है, यानी बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक से है। तो इसको वॉच कीजिए और क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका 2-4 क्वेश्चन छूटता है तो कहीं ना कहीं आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो क्या आपको ये सही लग रहा है? तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग देख रहे हैं, जिसको तैयारी करना है, जिसको बिहार पुलिस का वर्दी लेना है वो तो लगे ही हैं। बाकी आप सभी लोग भी लगे रहिए, मेहनत कीजिए और अपने आप को बेहतर साबित कीजिए। इस बार 2025 जो है अपना एक सीट जो है लेने का प्रयास कीजिए और कहीं ना कहीं मेहनत जम के कीजिए। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी जो है अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अस्थाई की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए बोला कि सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये देखिए सोन नदी जो परियोजना का निर्माण देखेंगे तो 1874 में हो जाएगा। 1874 में। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो आपका फ्रांस हो जाएगा, भारत और फ्रांस। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद जो है व्यवस्था लागू है वर्तमान में? तो 6 राज्य हो जाएगा, आंसर होगा 6 राज्य। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है? तो 11,000 यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देखिए सामान्य अधिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका नागपुर में हुआ था, नागपुर में। अगला है कि फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस डैट हैज एन एरर इन इट। द स्मॉलेस्ट डॉग बार्क्स द लाउड। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हो शहर है? तो आपका सरयू नदी हो जाएगा, क्या होगा? सरयू हो जाएगा, सरयू। शंकु के वृक्क पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई RL लिखा गया है, ठीक है। ये आपका मैथ क्वेश्चन है तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको बना सकते हैं। बोला कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका जो है निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं जैवमंडल करते हैं दोस्तों, जैवमंडल का। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए उपचयन अभिक्रिया में देखेंगे तो ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का हास्य हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक देखेंगे मीथेन हो जाएगा, क्या होगा? मीथेन। सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था? देखिए खेल का मैदान का दोस्तों जो है स्थल मिला था तो आपका धौलावीरा से हो जाएगा, क्या होगा आंसर? धौलावीरा से। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य का पर्यायवाची देखेंगे तो आपका विपिन होगा, जंगल और कानन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 70 नंबर पे देखेंगे। देखिए 70 नंबर है कि अन्वेषण कौन संधि है? तो ये आपका यर्ण संधि हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? यर्ण संधि। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो ये आपको दरभंगा में देखने को मिलता है, दरभंगा में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो ये आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, क्या होगा आंसर? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था।
अगला कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन स्मारक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल से संबंधित दोस्तों, क्या होगा? खारवेल। बिहार कोकिला के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है? बिहार कोकिला, तो शारदा सिन्हा हो जाएगा आंसर, क्या होगा? शारदा सिन्हा। भारत के राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है किसे सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं आर्टिकल 56 क्लॉज 1 के तहत। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये है संजीव, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए, ठीक है। विटामिन की खोज जो है किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया है फंक के द्वारा और 1912 में किया गया है। अगला हमारा है कि अनुच्छेद 112 में वर्णित क्या है? अनुच्छेद 112 में देखेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट बोल सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जो है त्रिपुरा में देखने को मिलता है, त्रिपुरा में। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता जो है शुरू किया है? तो बंधन बैंक हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? बंधन बैंक। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक जो हैं, महानिदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। अनुवांशिकी का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं जी डे मेंडल को, क्या होगा? जी जे मेंडल को। अगला किस द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंस इज? तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। विद्युत बल का तंतु बना होता है किसका? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का, याद रखिएगा। मानव पेट में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? मानव पेट में तो HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए, रिवील द मिस्टीरीज ऑफ द वर्ल्ड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड रिवील। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रहस्योद्घाटन करना वर्ब हो जाएगा। वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण जो है कौन सा है? तो ये आपका अल्टीमीटर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? अल्टीमीटर। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर हम देखेंगे। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में कुल कितने जो हैं रामसर साइट हैं? तो ये आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? 3। बिहार विधान परिषद का जो स्थापना है कब हुआ था? तो ये आपका 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। पहली बैठक जो है 1913 में। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये आपका वायु, जल, कीट आदि के द्वारा होता है। रात दिन कौन सा समास है? तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? द्वंद्व समास। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इतिश्री होना तो समाप्त होना, क्या होगा आंसर? समाप्त होना। अगला है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन तो ये करता है अपकेंद्रीय बल होगा दोस्तों, क्या होगा? अपकेंद्रीय बल। संसद में बहुमत दल का नेता जो है कौन होता है? दोस्तों संसद में बहुमत दल का नेता देखेंगे तो आपका प्रधानमंत्री होता है, क्या होगा आंसर? प्रधानमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को मनाते हैं दोस्तों, क्या होगा? 5 जून को। अगला है कि पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है, आप इसको याद रखिएगा। महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा जो है पतली होती है, तारत्व अधिक होने के कारण होता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष जो है किस महीने में आयोजित दोस्तों जो है किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में, क्या होगा आंसर? सितंबर अक्टूबर में। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है किया था? तो चंपारण 1917 में दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। बिहार की जलवायु को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो बिहार की जलवायु को हम जानते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 15 मार्च को मनाते हैं दोस्तों, क्या होगा? 15 मार्च को। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो ये बना है सीसा और टीन का बना होता है, सीसा और टीन का। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय की बात करते हैं जी शंकर कुरूप होगा, क्या होगा? जी शंकर कुरूप। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? सब देखिए प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सारा प्रश्न को देखिए और याद भी कर लीजिए। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगला कि फॉस में F का अर्थ क्या होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? तो 40 सीट हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आंसर? 40 सीट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है?
तो ये आपको हो जाएगा पंडित का पर्यायवाची शब्द समूह कोविद, मनीषी, प्राज्ञ और सुधी, मनीषी आदि। महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे 1921 में। क्या होगा आंसर? 1921 में, आप याद रखिएगा। बैलाडीला जो क्षेत्र है किस अयस्क के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क होगा, हेमेटाइट हो जाएगा दोस्तों, लौह अयस्क हेमेटाइट। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होगा। लाल कुर्ती दल या फिर लाल शर्ट दल का गठन जो है किसने किया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। क्या होगा आंसर? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है कि मुझे यह काम करना पड़ा, इंग्लिश ट्रांसलेट, तो आई हैड टू डू दिस वर्क हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? गुजरात होगा। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना जो % है अपवाह क्षेत्र है? तो 77% होगा। क्या होगा आंसर? 77%। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का हो जाएगा, जैसे आपका N2, O2, CO2 ETC। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? देखिए, रोहन बोपन्ना का देखेंगे तो ये आपका टेनिस से हो जाएगा, आंसर होगा टेनिस। पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को मनाते हैं, 23 जनवरी को। अगला है कि बोला कि खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? राजस्थान होगा। विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? विष्णुपद मंदिर की बात करते हैं तो आपको गया हो जाएगा आंसर। क्या होगा? गया होगा। DRDO का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में हुआ था। क्या होगा? 1958 में। वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो 543 हो जाएगा दोस्तों, 543 होगा। वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र जो है चल रहा है? तो ये आपको हो जाएगा 207वां सत्र हो जाएगा, 207वां सत्र होगा। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया है? तो 1986 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 1986 में। अंतर्राज्यीय परिषद जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका है अनुच्छेद 263 में है, अनुच्छेद 263 में। जीवन जीने के अधिकार का किस अनुच्छेद में जो है वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 21 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 21 होगा। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के वैशाली में देखने को मिलता है, बिहार के वैशाली में। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने जो है तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर होगा आंसर। क्या होगा? बाबर। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आपका नवीन वलित पर्वत होगा, नवीन वलित पर्वत। लोकसभा में कुल कितने यानी कुल सीटों का कितना % मंत्री हो सकता है? तो 15% हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? 15% होगा। चलिए आते हैं अगले, हमारा प्रश्न है 78 नंबर पे। नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आंसर होगा संसद। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? तो ये आपका कीवी होगा दोस्तों। क्या होगा? कीवी। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 हो जाएगा। एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 48 हो जाएगा, आंसर होगा 48। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा उड़ीसा राज्य में होगा। 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10वां साल पूर्ण हो गया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना होगा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो गोपीचंद थोटाकुरा होगा, गोपीचंद थोटाकुरा। अगला कि भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो अरिघात होगा। क्या होगा आंसर? अरिघात। हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बना है? तो यह बना है उत्तराखंड बना है दोस्तों, उत्तराखंड। अगला है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो आंसर होगा द न्यूज इज सो गुड डैट इज कैन नॉट बी ट्रू। त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो आपका दंत होगा। RBI का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 हो जाएगा दोस्तों, 918। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा होगा। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हमारा है कि H2C3 माफ कीजिएगा H2C2
O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण की संख्या कितना है, तो +3 होगा। क्या होगा, +3। मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिले में है, तो ये आपको बांका जिला हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, बांका। खिलाफत समिति का गठन जो है कहाँ हुआ था, खिलाफत समिति, तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था, 1919 में हुआ था। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर झील बेगूसराय होगा। जी का मान कितना होता है, तो आप यहाँ पे इसको जो है याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर जो है इसका लिखा गया है। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर हम 100 देखेंगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम हो जाएगा। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो संघ की राजभाषा से है, संघ की राजभाषा से। फ्रांस में राज्य क्रांति कब जो है हुआ था, तो 1789 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये आपका 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त कहते हैं, समुद्रगुप्त को। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो देखिए इंग्लिश वाला आप आराम से इसको बनाइए, आंसर आपका लिखा गया है। अगला है कि भारत में कितना % वन होना चाहिए, 33%। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको जो है जेनेवा में देखने को मिलता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय। अगला है कि मेंढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो एम्फीबिया यानी उभयचर आप बोल सकते हैं, एम्फीबिया उभयचर। प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे लिखा गया है 6.6 गुणे 10 के पावर 34 JS हो जाएगा। बेकिंग सोडा है सोडियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपके 3 अंग होते हैं दोस्तों। क्या होगा, 3 अंग। बजरंग पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है, तो कुश्ती होगा आंसर। क्या होगा, कुश्ती। PM यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ है, तो आपका 2 अक्टूबर 1993 होगा। सुमन योजना जो है इसका संबंध किससे है, तो सुरक्षित मातृत्व हो जाएगा। वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, गैसों का मिश्रण। अगला है कि SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा गुजरात होगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी होगा, बराकर। भारत के स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमा जो है लगती है, तो 7 देश से दोस्तों लगती है, 7 देश होगा। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, ऐसा क्यों, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। कौन सा तरंग जो है अल्ट्रासोनिक तरंग होता है, तो सोनार होगा। आग कौन सा शब्द है, तो तद्भव होगा। फूल कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक हो जाएगा। बिहार में मानसून का आगमन होता है, तो मध्य जून में होता है, मध्य जून में। बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है, तो जहानाबाद होगा। हसन इमाम थे, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज। स्वतंत्रता सेनानी बिहार। राज्य खेल प्राधिकरण का मदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है मसान, बलौर, हरबोरा, तिलाबे, तिऊर और लोरिया। मोहनजोदड़ो में किस पशु का जो है व्याख्या नहीं मिलता है, तो सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज का जलना। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम जो है सही उत्तर होगा। ये आपका इंग्लिश का है, बनाइए आराम से। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो 25 दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किया था, ये आपका रिसेंट नहीं है, ठीक है। तो दयाराम साहनी 1921 आप याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था, तो बहादुर शाह प्रथम होगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो 6 हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में बुद्ध की प्रतिमा मिला है, तो जमुई हो जाएगा, आंसर क्या होगा, जमुई। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया है, तो ये लगाया है रॉबर्ट ब्राउन ने। वर्ष 1885 से 1905 तक की अवधि का कौन सा काल जो है माना जाता है, तो उदारवादी काल होगा दोस्तों। क्या होगा, उदारवादी काल।
अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में जो है मंदिर का निर्माण कराया है? तो गया हो जाएगा, विष्णु पद मंदिर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार में कितने परसेंट लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं? तो लगभग 75%। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है कौन से वर्ष में हुआ था? तो 3 जनवरी 2000 हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र जो है क्या होता है? तो CnH2n+2 हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन होगा। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो मानसिंह हो जाएंगे। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर काम करता है, यानी हुक के नियम के सिद्धांत के अनुसार। अगला है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो आपका इस्पात में होता है। मैं कौन सा पुरुष है? तो आपका उत्तम पुरुष है। क्या होगा आंसर? उत्तम पुरुष है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको जो है वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन होगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप हो जाएगा। पैराओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है, अवनी लेखरा। पुस्तक कमायनी के रचनाकार कौन है? तो यह है जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। आगे कि सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट जो है किसने लगाया है? तो लॉर्ड वेलेजली 1799 होगा। सोडियम के बायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितना होता है? तो 1 हो जाएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है कौन होता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। आगे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो ये आपका लोकसभा उपाध्यक्ष हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम क्या है? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास और सतलुज। कोसी परियोजना की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको 1954 से 55 के बीच में हुआ था। ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जीके जीएस को फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, मगधी किस भाषा की बोली है? तो बिहारी होगा। और नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे यहाँ लिखा गया है। बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। पितृ पक्ष मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो आपको गया में होता है दोस्तों, गया में। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका 63 होता है। कितना होता है? तो 63 होता है। अगला है कि H2CO3 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? आगे बढ़ेंगे, बोला कि विधान परिषद यानी बिहार विधान परिषद का जो है गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। अगला है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है कौन है? तो यह है नंद किशोर यादव। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये आपका 14 नवंबर 2004 को हुआ था। किस उर्दू कवि को जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है? तो गुलजार हो जाएगा। फल का निर्माण किससे होता है? तो फूल के अंडाशय से यानी बीजांड हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तात्विक विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सत्र होगा तो CH3O हो जाएगा, CH3O होगा। लेक प्रचालेक ओपेरॉन है ना, ओपेरॉन बना है तो एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से हो जाएगा। गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? तो मकर संक्रांति होगा। किस राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जो है जाना जाता है? तो केरल हो जाएगा, आंसर होगा केरल। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये आपका भूमध्य सागर से होता है। गुर्दे में पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन से तरंग का जो है उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि हो जाएगा, पराध्वनि। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो परिनालिका के अक्ष के समानांतर।
रामनवमी त्यौहार किस माह में जो है मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं चैत्र में, है ना, चैत्र हो जाएगा। विभवांतर और विद्युत धारा के क्या संबंध है? तो V बराबर IR होगा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ऊर्जा पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा घटेगी, जबकि जो है स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी। अगला कि जटिल ऊतक के प्रकार कौन से हैं? तो जाइलम और फ्लोएम होगा। सुमित्रानंद पंत के द्वारा जो है लिखित पुस्तक कौन से हैं? तो पल्लव, बूढ़ा, चांद और चिदम्बरा। मानव शरीर का कौन सा 2 भाग जो है चुंबकीय प्रभाव के लिए जो है महत्वपूर्ण है? तो हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों, हृदय और मस्तिष्क होगा। अगला हमारा ये सब देखिए आपका, ताश के 52 पत्ते में काला बादशाह होने की प्राथमिकता क्या है? तो 1/26 होगा। आउट वर्ड क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। DRDO का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में हुआ था, 1958 में। अगला है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Fe2O3 XH2O होगा। अगला हमारा है कि प्रोबेशन के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो परिवीक्षा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्ति वाचक संज्ञा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार विधान परिषद का गठन जो है कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1952 में हुआ था, 1 अप्रैल 1952 में। पुनर्जन्म किसमें होता है? तो आप देख सकते हैं प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो अब आपका उत्तर होगा चंद्रमा होगा। जापान की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? तो क्योटो हियानक्यो। गेंद के ऊपर जाने पर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को कहते हैं क्या? इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रम क्या है? तो KNACAMG होगा। MSP क्या है? तो सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। पूरे भारत का कितना % जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? 77% विलुप्त अनुसार। मांसपेशी में थकान किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? लैक्टिक अम्ल होगा। आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है? तो वे परमाणु जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉन की संख्या जो है अलग अलग होती है। बच्चों का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। राज्यपाल बनने के लिए जो है क्या जरूरी नहीं है? तो राजनीति में सक्रिय। अगला कि मिस्ट्री लिखा गया है, मिस्ट्री का हिंदी बताइए, तो आपका रहस्य हो जाएगा मिस्ट्री का, और यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। आगे हमारा है कि GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार मिलता है? तो आंसर होगा कृषि होगा। चलते ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है और वहां सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है, तो ट्रेन की गति क्या था? तो आपका हो जाएगा त्वरित होगा। संवेग का SI मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला कि सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय होगा। चंपारण सत्याग्रह कब जो है शुरू हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी किस देश ने किया था? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज हो जाएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? सोमालिया 2023-24 हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको आराम से बनाइए। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। नर मादा हार्मोन शरीर के किस हिस्से से स्रावित होता है? तो वृषण तथा अंडाशय होगा। बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य बना है कौन? तो ये आपका झारखंड बना है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है तो 5.3 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? 3:1 हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? तो कार्डियम की पहाड़ी होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने जो है संविधान का
हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है करता है? तो माइक्रोफोन होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? माइक्रोफोन होगा। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण में कौन सा जो है पदभंश है, यानी पदबंध है, पदबंध है? तो अपव्यय पदबंध होगा। कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सैनिक हो जाएगा। अगला कि परमानंद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। निम्न में से कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा और ताप्ती होगा, नर्मदा और ताप्ती। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं क्या? इसको जो है खादर कहते हैं, पुराने को जो है बांगर कहते हैं। अगला है कि योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 1968 में डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किए थे? तो इंदिरा गांधी। कुलशेखर पट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में है। नाव तैराकी खेल किस राज्य में आयोजित दोस्तों जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा केरल में। क्या होगा आंसर? केरल में। केसरिया स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पूर्वी चंपारण बिहार होगा। नागी पक्षी महोत्सव कहाँ जो है मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं जमुई बिहार में। संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? तो ये आपका पटना बिहार होगा। बीआरओ का स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये आपका मई 1960 में हुआ था, मई 1960 में। लेखिका अनामिका का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये आपका 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइए आराम से। देखिए जिस प्रकार वर्षा का संबंध, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। प्रतिरोध का सूत्र देखेंगे तो आर बराबर वी बटा आई होगा। प्रतिरोध का इकाई देखेंगे तो आपका ओम हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम होगा। देखिए राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 72 होगा। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये आपका झेलम नदी पर है दोस्तों। क्या होगा आंसर? झेलम नदी पर। थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है। गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका गुवाहाटी में है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये आपका ज्वारी बंदरगाह है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 71 होगा। औषधि शब्द है तो आपका तत्सम हो जाएगा। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो 3 है रचना के आधार पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान का स्थापना कब हुआ था? 1958 में, नागपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि बोला कि फिनोल्फथैलिन का क्षार किस रंग का होता है? तो आपका गुलाबी होगा। अनुवांशिकता का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल होगा दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का जो है चुनाव किया है? तो मटर होगा। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका कपड़ा उद्योग होगा दोस्तों, कपड़ा उद्योग होगा, है ना। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का जो है अनुमोदन जरूरी है? तो 2/3 सदस्य होगा। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। आगे हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 5 जून को। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर। न्यूमेस्मेटिक में किसका जो है अध्ययन किया जाता है? अध्ययन सिक्कों का अध्ययन होता है, सिक्कों का। इकाई है ना, इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इसको जो है त्वरण कहते हैं। बिहार में सुजनी क्या है? तो ये आपका जो है कढ़ाईकारी है, कढ़ाईकारी है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र होगा। अगला है, ये सब देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान का अपना जो है हस्ताक्षर किए थे? तो 284। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका 15 मार्च 1950 होगा। कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। चाक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होगा। MRI
का पूरा नाम क्या होता है? तो मैग्नेटिक लिखा गया है, रिजोनेंस इमेजिंग होगा। कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची होगा। ठीक है, राज्य सूची हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का? तो ये आपका 1/2 mv² हो जाएगा। पोमोलॉजी किसका जो है अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में? तो फलों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है हैलोजन समूह का है? तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। Mg किस तत्व का जो है रासायनिक संकेत है? तो ये आपका मैग्नीशियम का होगा। साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी कहाँ पर थी? तो क्योटो होगा, क्योटो हो जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु और पोषण आहार के लिए कौन सी योजना जो है चलाई है? तो मिड डे मील योजना हो जाएगा दोस्तों, मिड डे मील योजना। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब जो है हुआ था? तो 1976 होगा। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा जो है किसका प्रयोग होता है? तो कृत्यवाच्य होगा। जिन वर्णों में उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दुगना समय लगता है उसे कहते हैं, तो उसे कहे हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। वह मेरा विद्यालय है वाक्य में वह सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। 1989 में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का जो है गठन हुआ था? तो पी के थुंगन समिति होगा, पी के थुंगन समिति। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष जो है शपथ ग्रहण लेता है, तो एक सदस्य के रूप में लेता है दोस्तों, एक सदस्य के रूप में। निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ फसल है? तो आपका धान हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? धान। अगला कि माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो राजस्थान होगा। केरल का राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। राजस्थान हाईकोर्ट का खंडपीठ इकाई है, तो आपका हो जाएगा जयपुर में। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में है। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग जो है कि सर्वप्रथम किसने किया है? तो आर्थर टेंसले हो जाएगा, आर्थर टेंसले। बल का व्यंजन क्या होता है? तो F = ma हो जाएगा, F = ma होगा। तिलैया बांध किस नदी पर जो है बनाया गया है? तो आपको हो जाएगा बराकर नदी। अम्ल वर्षा जो है किससे होता है? तो SO2 और NO2 होगा। पौधे में भोजन सबसे पहले जो है किसमें यानी किसमें टूटता है? तो ग्लूकोज में। पेड़ पौधे में जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक होगा। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? बांग्लादेश। कलिंग युद्ध दोस्तों जो है कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1924 में मोहम्मद यूनुस द्वारा। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक 1865 में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा जो है मनेर में स्थित है? तो पीर मखदूम याहिया मनेरी और शाह दौलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा गया में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति। अगला है कि राजगीर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो ये आपको नालंदा में देखने को मिलता है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जो है जुड़ी होती है? तो इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है आपका डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं क्या? इसको जो है बिंदु परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो XY सेक्स निर्धारण प्रणाली हो जाएगा। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड से संबंधित है? तो श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। अनुच्छेद 78 के तहत जो है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को जो है कब भंग किया गया था? 2014 में दोस्तों भंग किया गया था, 2014 में। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो है कब आयोजित किया गया था? तो 1951-52 में। आकाश नीला रंग जो है किस नियम से निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपको देहरादून में देखने को मिलता है। कंप्यूटर मॉनिटर को
और किस नाम से जो जाना जाता है, तो VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। ठीक है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो है धारण किया गया था या फिर उपाधि दी गई थी, तो 1858 होगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से जो है जुड़ा हुआ था, तो 5 राज्य होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, नोट कीजिएगा। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था, तो 1968 में। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो दूरी का होगा। पेनिसिलिन एक डैश है, तो कवक हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, है ना। राजनीति निरसक तत्व सिद्धांत का उल्लेख संविधान किस भाग में है, तो भाग 4 36 से लेकर के जो है 51 तक। चारमीनार निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो हैदराबाद में है। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में है, तो रूस में होगा। भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में दोस्तों किया गया था, 1974 में। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन, तो ये आपका हो जाएगा। जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंध माउस से है, उसी प्रकार टेलीविज़न का देखेंगे तो रिमोट कंट्रोल से हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सब। देखिए आपका रीजनिंग मैथ का दिया गया है। देखिए हाइड्रा को किस फाइलम में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो मिडारिया हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश होगा। हेली धूमकेतु किस वर्ष जो है दिखाई देगा, 2061 में देगा। भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने सर्वप्रथम किस नदी को जो है पार किया था, तो सिंधु हो जाएगा। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी, तो विजयनगर हो जाएगा। सुमार्ग का अर्थ क्या है, तो सही रास्ता। उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय बताइए, तो बीमार है। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मदन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि ढालो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है, तो गोवा होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, तो विधान परिषद होगा। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 हो जाएगा। कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरान और मॉलिब्डेनम हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 390 नंबर। कौन सा कार्बन का अवरूप है, तो हीरा होगा। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो H5N1 वायरस हो जाएगा। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था, तो 14 हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल जो है सूखा सहिष्णु फसल है, तो आपका हो जाएगा बाजरा हो जाएगा। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, तो 2009-10 हो जाएगा। 1945 में UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 51 होगा। पहल योजना किससे संबंधित है, तो LPG सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से है। तारपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है मनाया जाता है, तो दादरा और नगर हवेली होगा। भास्कर वन को कब जो है छोड़ा गया था, तो 7 जून 1979 हो जाएगा, 7 जून 1979। ट्रेकोमा रोग जो है किससे फैलता है, तो हो जाएगा जीवाणु से। ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है, तो वायरस अटैक हो जाएगा। इनमें से किस देश का जो है पुराना नाम जो है अबिसिनिया है, इथोपिया हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपको दूधा बेटा हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों को मनाते हैं, तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं, 21 अक्टूबर को। एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती हैं, तो केंद्र हो जाएगा। साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ होते हैं, तो पर्णपाती वन के। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत के महान्यायवादी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कोलकाता होगा। गंधर्व वेद के रचयिता कौन थे, तो भरत मुनि हो जाएंगे, भरत मुनि। मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी हैं, तो पीयूष ग्रंथि। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो शिलांग को कहते हैं, शिलांग को याद रखिएगा। अगला हमारा है कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को जो है लोकसभा में नामांकित कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन समाप्त जनवरी 2020 होगा।
डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा जो है प्रतिबंधित पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रसारित जो है किया गया था, तो 1923 होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, तो हेग यानी नीदरलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम हो जाएगा। कौन सा वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरसिया से संबंधित था, तो बांसुरी। भारत के डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में जो है समाप्त हुआ है, तो आपको हो जाएगा 12वीं, याद रखिएगा। अगला है कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है, आनंद भवन। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कौन से वर्ष में था, तो 1945 में। एक दिन का कितना परसेंट 30 मिनट है, तो आपका 2.08% हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए बोला कि ताला माफ कीजिएगा लाल पांडा डैश की पत्तियां खाता है, तो बांस होगा। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है कितनी बार हुआ है, तो 2 बार। भारतीय नोट 200 पर जो है चित्र अंकित है, तो सांची स्तूप का है, ठीक है। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, 2005 में। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस देश यानी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य होगा। भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है, तो राजमार्ग होगा। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, 2016 होगा। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका 6 हो जाएगा। अगला है कि गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है, तो WTO होगा। इनमें से कौन एक जो है संचार प्रोटोकॉल है, तो HTTP होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित जो है किया गया है, तो 18 हो जाएगा, याद रखिएगा 18 होगा। अगला कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन जो है सुरक्षित रखता है, तो ओजोन होगा। सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है, तो कार्यपालिका होगा। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है, तो बागवानी फसल होगा। आगे हमारा है कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है, तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर में। केरल में मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था, तो ये आपको 1921 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अरुंधति राय होगा आंसर, अरुंधति राय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जो है नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्सरा होगा। छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं क्या, उसको जो है वेली कहते हैं। किस वनस्पति में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होता है, तो जल तीप्तिया फर्न और हॉर्स टेल हो जाएगा। किस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो तत्पुरुष होगा। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, तो कर्ता होगा। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो उड़ीसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, तो आपका शिवहर हो जाएगा दोस्तों, शिवहर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो क्या भोला पासवान शास्त्री कितनी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो ये 3 बार बने हैं। अनुपम झील जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलता है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया है, तो 2003 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 155 हो जाएगा दोस्तों। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा होगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित तथा महंगे थे, तो आपको हो जाएगा पहली पीढ़ी। अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी
व्यक्त किया जाता है तो प्रकाश घनत्व होगा। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इनमें 75% तक मौजूद होता है तो मीथेन हो जाएगा, याद रखिएगा। वह गैस वह क्षेत्र जहां स्रोत से पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है तो प्रक्षय छात्र हो जाएगा। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा जो है परीक्षण किस वर्ष किया था तो 1998 होगा। भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं तो असम होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है तो आपको तिरुवनंतपुरम में, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का जो है अंग नहीं है तो राज्य विधानसभाएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है तो जॉयस्टिक होगा, जॉयस्टिक। किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका होगा। किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम नाम से जो है जाना जाता है तो उत्तर कोरिया हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तर कोरिया। आप इसको बनाइए आराम से, ठीक है। डेनमार्क के संसद को कहते हैं क्या तो फाल्केटिंग कहते हैं। मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित है तो लुवंश होगा। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है तो विदेशिया हो जाएगा दोस्तों। अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है तो 2001 मगध हो जाएगा, ठीक है। अगला कि बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी संख्या है तो 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे तो नरेंद्र देव हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में जो है स्थित है, दिल्ली होगा। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है तो 1024 TB हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि वीर पुरुष में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। भारत का गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेदार है तो आंतरिक सुरक्षा हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है तो ये आपको कृष्णा नदी होगा। भारतीय संविधान पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था 284 हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व जो है किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया था तो नील कुरिंजी हो जाएगा, नील कुरिंजी। अगला है कि हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर जो है मनाया जाता है तो राजीव गांधी। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है तो रामनाथ कोविंद। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला जो है स्नाइपर कौन बनी है तो ये हो जाएंगी सुमन कुमारी। विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ पर है तो ये आपका सऊदी अरब। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू किया गया योग्यश्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है तो SC/ST छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। दुनिया की पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगा तो आपका दुबई हो जाएगा, याद रखिएगा। उस अभिनेत्री का नाम क्या है, अभिनेता का जिसने हाल ही में, एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, कट गया है, जिसने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वैत्री कजकम लॉन्च किया है तो सेतुपति विजय। केंद्र सरकार का फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है तो 27 तक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है तो प्रीति रजक। यहीं पर देखिए हमारा समाप्त होता है। देखिए 500 दोस्तों जो है वन लाइनर मैंने समाप्त कर दिया है। लमसम ये आपका जो है 1 घंटे का वीडियो देखते हैं कितना है। लमसम बोल सकते हैं 52-53 मिनट का ये वीडियो है, 54 मिनट का। तो आप आराम से 500 क्वेश्चन MCQ का रिवीजन कीजिए। आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जो है फंस जाएगा। और भी आपका बहुत सारा कंटेंट है तो हम पूरा ही देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन पर पूरा फोकस कीजिए।